अहम ब्रह्मास्मि, यह ब्रह्म सूत्र अद्वैत सिद्धांत बताता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है और जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता है। मित्रों, आदि शंकराचार्य ने केवल 2 वर्ष की आयु में सारे वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत को कंठस्थ कर लिया था और 7 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। कहा जाता है इन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद भी अपनी मां का अंतिम संस्कार किया था। मित्रों, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इनके कारण ही आज हिंदू धर्म जिंदा है। अंततः इन्होंने अनेक ग्रंथों की टीका लिखी, विष्णु सहस्त्र नाम, कनकधारा स्तोत्र और ऐसे अनेक स्तोत्र और मंत्रों की रचना की, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की मान्यता प्रदान की और 4 पीठों की रचना की। मित्रों, आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी नामक स्थान पर नमुद्री ब्राह्मण शिव गुरु और आर्यम्बा के घर हुआ था। कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे। आदि गुरु के जो गुरु थे उनका नाम था श्री गोविंद भगवत पाद। मित्रों, इनके जन्म और निर्वाण को लेकर कई भ्रांतियां हैं। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत प्रमाण मेरे पास मिला उस हिसाब से उसके अनुसार मैं बताता हूं। शारदा मठ के इतिहास में एक श्लोक के अनुसार 2631 युधिष्ठिर संवत में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था और युधिष्ठिर संवत 2663 में वे निर्वाण लेकर अपने निजधाम चले गए थे। अंततः निचोड़ यह है कि आदि शंकराचार्य का जन्म 508 बीसी यानी ईसा पूर्व हुआ था और 474 ईसा पूर्व यानी बीसी उन्होंने निर्वाण ले लिया था। एक और साक्ष्य मिलता है उनके अवतरण की तिथि को लेकर। मित्रों, आदि गुरु के काल में ही एक राजा सुधनवा हुए थे और उन्होंने ताम्रपत्र पर लिखा था कि शंकराचार्य जी का जन्म 2631 युधिष्ठिर संवत में हुआ था। मित्रों, तीसरा साक्ष्य आदि गुरु के सहपाठी चित्त सुखाचार्य जी की पुस्तक वृहत शंकर विजय से मिलता है कि जन्म समय 2631 ही है। मित्रों, जन्म तिथि भ्रामक रहने का कारण कालांतर में एक श्रृंगेरी मठ के एक शंकराचार्य जी के वजह से रहा, जिनकी 8वीं शताब्दी में मठाधीश होने के साथ वेशभूषा और जीवन की शैली बिल्कुल आदि गुरु की तरह ही था। मित्रों, कालांतर में भ्रष्ट आचरण हिंदू धर्म में व्याप्त हो गया था। सच्चाई के बजाय भेष बदलकर प्रचार किया जाने लगा। तभी आदि गुरु शंकराचार्य ने जन्म लिया और प्राण स्पंदन करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। वे एक दार्शनिक, विद्वान, अज्ञेय, रहस्यवादी, कवि, संत, व्यवहारिक सुधारक, अथक तर्क से बहस करने वाले और सक्षम आयोजक थे। आदि शंकराचार्य के जन्म के समय भारत बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा था। धर्म के नाम पर बहुत सी कुरीतियां, असंतोष और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। यहीं इन्होंने अद्वैत वेदांत के जीवन दर्शन रूपी एकीकरण को आगे बढ़ाया, महान सुधारों का काम किया और अनुयायियों को कभी भी पूजा करने के लिए किसी देवता के संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा। आदि शंकराचार्य के अनुसार सनातन वृक्ष में किसी का विरोध नहीं है। विविधता, सहिष्णुता और सबकी मान्यता है। बुद्ध अगर शून्यवाद की बात करता है तो शंकराचार्य अद्वैतवाद की बात करते हैं। सब मान्य है। मित्रों, आदि शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में महासमाधि केदारनाथ और कैलाश के आसपास ले लिया था। महासमाधि का मतलब होता है कॉन्शियस एग्जिट ऑफ सोल फ्रॉम द बॉडी, जिसे हम निर्वाण भी कहते हैं। मित्रों, इस तरह आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के दर्शन को प्रचारित करने और सनातन धर्म की अवधारणा को प्रचारित करने के लिए 4 कोनों पर 4 प्रमुख मठों की स्थापना की और इन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाने लगे। मित्रों, 4 स्थान हैं। नंबर 1 ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम उत्तर में, श्रृंगेरी पीठ कांची दक्षिण में, द्वारिका शारदा पीठ पश्चिम में और पुरी गोवर्धन पीठ पुरी में। मित्रों, हम चारों पीठों की बात करेंगे और मूल बात समझेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम हम ज्योतिर्मठ को जान लेते हैं
कि ज्योतिर्मठ है क्या और कहाँ स्थित है और क्या व्यवस्थाएं हैं। मित्रों, यह पीठ बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको जोशी मठ भी कहा जाता है। मित्रों, इनका वेदांत मंत्र है अय्यात्मानं ब्रह्म, यह आत्मा सर्वोच्च है। ये अथर्ववेद पर अधिकार रखते हैं। ज्योतिर्मठ में पूजे जाने वाले देवता भगवान नारायण हैं और देवी शक्ति पूर्णागिरी हैं। प्रथम शंकराचार्य थे तोटकाचार्य। इस पीठ से जुड़े ब्रह्मचारी की उपाधि आनंद है। ज्योतिर्मठ को जोशी मठ भी कहा जाता है। लगभग बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मठ में श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर भी है। यहाँ के तीर्थ अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में मित्रों, यहाँ के शंकराचार्य अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। मित्रों, उनके राज्याभिषेक का अनुमोदन श्रृंगेरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्यों ने किया था। हमने उत्तर पीठ जाना, अब दक्षिण चलते हैं। यहाँ हम श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ के बारे में बात करेंगे। यह भारत के दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटका में स्थित है। इनका वेदांत मंत्र या महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये यजुर्वेद पर अधिकार रखते हैं। इनके देवता हैं आदिवराह और देवी हैं देवी कामाक्षी। प्रथम शंकराचार्य थे सुरेश्वराचार्य। इस पीठ से जुड़े ब्रह्मचारी की उपाधि चैतन्य है। यहाँ का तीर्थ रामेश्वरम है। वर्तमान में यहाँ के शंकराचार्य हैं अनंत विभूषित जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महासन्निधानम है। तीसरे में हम आते हैं पूरब की ओर। यहाँ हम श्री गोवर्धन पीठ या पुरी मठ कहते हैं। यह भारत के पूरब में ओडिशा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। इनका वेदांत मंत्र या महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ये ऋग्वेद पर अधिकार रखते हैं। इनके देवता हैं भगवान जगन्नाथ और देवी है विमला भैरवी। यहाँ प्रथम शंकराचार्य थे पदम पादाचार्य। मित्रों, इस पीठ से जुड़े ब्रह्मचारी की उपाधि है प्रकाश। यहाँ का तीर्थ महोदधि है। मित्रों, वर्तमान में यहाँ के शंकराचार्य हैं अनंत श्री विभूषित स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। अब मित्रों, अंततः आते हैं पश्चिम की ओर। यह श्री शारदा पीठम या द्वारका शारदा मठ से जाना जाता है। यह भारत के गुजरात प्रदेश के समुद्र तटीय नगर द्वारका में स्थित है। मित्रों, इनका वेदांत मंत्र या महावाक्य है तत्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो। ये सामवेद पर अधिकार रखते हैं। मित्रों, इनके देवता हैं सिद्धेश्वर और देवी हैं भद्रकाली। यहाँ प्रथम शंकराचार्य थे हस्ता मलकाचार्य। इस पीठ से जुड़े ब्रह्मचारी की उपाधि है स्वरूप और यहाँ का तीर्थ है गोमती। मित्रों, वर्तमान में यहाँ के शंकराचार्य हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज। मित्रों, अब हम आदि शंकराचार्य द्वारा संस्थापित मठ मंदिर व्यवस्था की झलक लेते हैं। मित्रों, निचोड़ आदि गुरु की शिक्षा का यही है कि जगत मिथ्या है और ईश्वर ही सत्य है। उन्होंने प्रयास किया कि मानव भ्रम व माया से मुक्त हो और ईश्वर या ब्रह्म से अपने आप को कनेक्ट करे। मित्रों, अत्यंत ही संक्षिप्त में मेरा यह समझाने का नहीं, अपितु तथ्यों का स्मरण कराने का था कि हम सनातनी कितने धनवान हैं सूक्ष्म ज्ञान और एकात्मता को लेकर। और मित्रों, सदा की भांति आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।